तो फाइनली मेरा Spotify का क्लोन पूरा बनकर तैयार हो चुका है और मैं आपको इसके फीचर्स दिखाऊंगा। अगर फोन में पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पे इसका ये हैमबर्गर फंक्शनैलिटी भी है। अगर हम इसमें यहाँ से प्लेलिस्ट में आगे जा सकते हैं और आगे कोई गाने बज जाएंगे। उसके बाद अगर हम प्लेलिस्ट के यहाँ पे ये हैमबर्गर को क्लिक करें तो यहाँ पे पूरे जो भी गाने हैं वो शो होने लगेंगे। आप कोई सा भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और ये Spotify से इंस्पायर्ड है, तो मतलब दिखता उसी की तरह ही है। और यहाँ पे क्या है, डाउनलोड का है और एड्स नहीं आते इसमें। Spotify में बहुत एड्स आते हैं। तो अब मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ और वहां पे इसका डेमो दिखाता हूँ। तो ये गाने इसमें चलेंगे कैसे, आप किसी भी गाने में प्रेस करेंगे। मैं आपको ओरिजिनल Spotify भी खोल के यहाँ पे दिखा देता हूँ। Spotify ये अपना ओरिजिनल वाला है और अगर हम इनकी रिस्पॉन्सिवनेस देखें तो ये उतना रिस्पॉन्सिव है भी नहीं। आप अगर फोन में ये सेम वेबसाइट सर्च करेंगे तो कुछ अलग सा खुलता है, उसमें वो लोग एक डाउनलोड का बटन दे देते हैं कि डाउनलोड ऐप कर लीजिए। और यहाँ पे इनका भी जैसे ये आ रहा है तो मैंने भी वो चीज ऐड करी है। अब जब कॉपी कर ही रहे हो तो अच्छे से करो। अब किसी भी और वो प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, वो प्लेलिस्ट पूरी खुल जाएगी। यहाँ पे उसके गाने आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, इसमें ज्यादा गाने हैं तो यहाँ पे एक स्क्रोल बार आएगा, बहुत ही अच्छा दिखता है, एक स्टाइलिश स्क्रोल बार। ऐसे ही नहीं कुछ भी आ गया। आवाज अभी मैंने इसकी कम कर रखी है सिस्टम की, तो इसीलिए कम आ रहा है। अगर मान लीजिए आपने कोई गाना चला दिया, ठीक है, यहाँ से आप गाने को वैसे आगे भी जा सकते हैं, गाने में इससे भी जा सकते हैं आप गाने में आगे। अगर कोई गाना खत्म होता है, यहाँ पे आके कोई गाना यहाँ खत्म होता है तो अपने आप उसके आगे वाला, देखिए अभी खुदा भी बज रहा था मन मेरा, अपने आप उसके आगे वाला बज गया। तो अगर कोई काम कर रहे हो, प्लेलिस्ट खोलो, पहला गाना वो लेके, अगर उसमें पूरे गाने बजेंगे आराम से, इससे आप प्लेलिस्ट में आगे पीछे आ सकते हो। अभी अरिजीत सिंह वाले पे हो, ये प्रीवियस वाला दबाओ, सॉरी अभी इस पे थे तो ये भोजपुरी हिट्स पे आ गए। एक और प्रीवियस दबाओ, ये हनी सिंह वाले पे, एक और प्रीवियस करण औजला पे, इसके बाद नेक्स्ट वापस हनी सिंह पे। और यार ये क्लिक करके तो जा ही सकते हो। उसके बाद ये कोई भी गाना, ये एक एक्स्ट्रा फीचर जो मैंने इसमें ऐड किया है वो है डाउनलोड का। कोई भी जो गाना आपको अच्छा लगे डाउनलोड पे क्लिक करो, यहाँ बस डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ऑफलाइन सुनो यार, नेट अगर किसी पे दिक्कत है तो ऑफलाइन सुनो। इससे गाने में हम आगे जा सकते हैं। स्क्रोल बार को आप आगे करोगे, गाना यहाँ फुल अपडेट हो रहा है, म्यूट कर दो, बढ़ा लो, जो करना है करो यार। तो ये तो रहा इसका पूरा कोड। और ये index.html 3 इसकी रिस्पॉन्सिव वो मतलब स्टाइल शीट है और एक ये जावास्क्रिप्ट वाला कोड। तो अगर हम यहाँ पे चले index.html में इसे ओपन करके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से शो प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाता है और उसके बाद ये रहा भाई रिस्पॉन्सिवनेस, तो इसने यही दिखा दी अपनी, कितना सही चल रहा है यहीं पर ही। अब चलो इसे ओपन करके भी दिखाते हैं और कैसे कैसे इसमें गाने चलेंगे वो। तो ये तो आ गया भाई सब। वैसे ना अगर जो बंदा या जो भी लिंक्डइन पे एक्टिव है, मुझे फॉलो वगैरह करता है, तो मैं यहाँ पे इसके अपडेट्स डालते रहता हूँ। इस वीडियो में मैं इसके कुछ कोड्स जो मुझे मुश्किल लगे, जहां पे मुझे मुश्किल आई थी, क्योंकि यार मैंने ना उम्मीद करी थी मेरा बनके तैयार हो जाएगा कुछ 3 दिन में, मतलब एक दिन में CSS, एक दिन में HTML, एक दिन में जावास्क्रिप्ट, ऐसे टाइप का, और रिस्पॉन्सिव वगैरह मैं देख लूंगा। तो मैंने उम्मीद करी थी 3 दिन में, बट इसको 1 हफ्ता लग गया था बनने में। कहीं कहीं जगह में इतनी फालतू सी प्रॉब्लम्स पे अटका हूं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिंक्डइन पे मैंने एक दिन जब शेयर करा था ये वाली पोस्ट, तो इसमें मैं दिखाता हूँ एक जगह। मैं यहाँ पे कहीं इसकी आवाज कम करता हूँ मैं, तो यहाँ पे जाके ना मैं अटका था एक जगह। वो गाने को जो आगे करेंगे वो नेक्स्ट प्रेप का बटन बना रहा था, तो इसमें गलती क्या हो रही थी, यहाँ पे जो भी प्ले म्यूजिक का फंक्शन है ना, इसमें मैं बस एक ही वो पास कर रहा था आर्ग्यूमेंट, जबकि यहाँ पे ये 2 पैरामीटर्स लेता है, एक फाइल का, ऑडियो का। मैं सिर्फ इसमें ऑडियो डालता था और इस चक्कर में 1-2 घंटे मैंने इस पे अपने वो करे हैं कि भाई ये चल क्यों नहीं रहा। वहां पे वो एरर भी, और कभी कभार होता है ना ChatGPT को बताया वो कुछ और ही बताने लगता है, तो उसने मेरा दिमाग ही ChatGPT ने अलग तरीके कर दिया था कि जो प्रॉब्लम थी भी नहीं मैं उसे सॉल्व करने लगा था। तो ये था वैसे तो। अब अच्छा, अब मेन इस पे आ जाते हैं कि ये चलता कैसे है। तो ये तो रहे इसमें ये फोल्डर्स हैं, ये सारे फोल्डर कहाँ से आ रहे हैं मेरे, इस फोल्डर से आ रहे हैं, सॉन्ग्स वाले फोल्डर से। ये अपने आप इसमें अगर आप कोई नई चीज डालेंगे ये डिटेक्ट कर लेगा और चलाने लगेगा। और इसमें एक info.json की फाइल है सभी सॉन्ग्स वाले फोल्डर में। जैसे ये अरिजीत सिंह वाले पे जाते हैं तो इसमें ये एक तो कवर पेज है, जो भी आपको कवर लगाना है वो आप इसमें डाल देना, मतलब जो गाने का दिखेगा ऊपर। और ये info.json, इसमें जो टाइटल है, ये टाइटल ये है जो यहाँ शो करेगा, मतलब जो ये वेबसाइट पे जो यहाँ शो करेगा ना, यहाँ ये बड़े में ये टाइटल है। उसके बाद उसके नीचे है डिस्क्रिप्शन,
जो कि उसके नीचे शो कर रहा था, और ये जो नेम है ये अरिजीत सिंह, ये एल्बम का नाम रखना है, और ये जो नेम है वो एल्बम के नाम से सेम होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसी से जो है वो गेट करेगा और वो डिटेक्ट करेगा कि वही फोल्डर है, और उसके जो गाने स्कैन करके वहां दिखा देगा। ये रिस्पॉन्सिव सीएसएस है। इसकी सीएसएस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि यार एचटीएमएल सीएसएस में मुझे इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई है। मैं जिस चीज की पैडिंग दे रहा था ना, इससे पहले के प्रोजेक्ट्स में होता क्या था, मैं देता कुछ था, कुछ बढ़ रहा होता था, एंड में काम हो जाता था तो मैं उतना ध्यान नहीं देता था, बट जब मैं उसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करता था तब भाई मेरी हो जाती थी हालत टाइट। इसलिए मुझे हर चीज पता है, एक भी भाई स्क्रोल बार कहीं आने ही नहीं दिया है पूरे प्रोजेक्ट, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। कुछ भी ऐसा सीएसएस जो भी लिख रहा था मार्जिन से लेके पैडिंग तक, वो सब पता था कि किसको देनी है। अगर आप यहां से भी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना चाहते हो तो मैं यहां से भी दिखा देता हूं। तो एक टाइम पे पहले तो ये छोटा होते रहता है, जब ये इस साइज पे आता है तो ये फुल स्क्रीन ले लेता है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये हैमबर्गर फंक्शनैलिटी, जहां से ये सब आते हैं, ये क्रॉस का बटन थोड़ा और छोटे करते जाएंगे ये, उसके बाद उस हिसाब से, और एक टाइम के बाद ये फुल स्क्रीन पूरी ले लेता है फोन के हिसाब से। मैं VS कोड पे वापस से आता हूँ और इसके जावास्क्रिप्ट पे आता हूँ। तो शुरू में तो यार इसका हुआ क्या था, मैं कोड इसका लिख रहा था ना, ये पता है वैसे स्पॉटिफाई से इंस्पायर है, कोड विद हैरी की सिग्मा वेब डेव कोर्स का ये हिस्सा है, तो मतलब मैं उस कोर्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं ये खुद बना रहा था। तो शुरू में जब मैं इसका कोड लिख रहा था, मैं भाई चौड़े में जावास्क्रिप्ट खुद ही लिखने चला गया था, और काफी हद तक ठीक भी मैं लिख रहा था, बट उसमें ना मैं जब कोड लिख रहा था मुझे लग रहा था मैं कहीं पहुंचूंगा, बट मैं और कोड लिखे जा रहा हूँ, कोड गलत भी नहीं है, बट एक टाइम पे ना मुझे लगा कि यार मैं और अंदर घुसता जा रहा हूँ, इससे कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैंने जाके थोड़ा सा गिटहब पे हैरी भाई का कोड देखा, और बस थोड़ा सा मतलब देखा कि समझा थोड़ा सा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती क्या है ना, वो उस वीडियो में पहले ही बार ही इस्तेमाल हो रही होती है, जो कि उन्होंने कोर्स में नहीं कराई थी। तो बस मुझे एक बार कोड देखने की जरूरत पड़ी थी, उसके अलावा मुझे, और वो भी कोड ही बस मैंने ऊपर की कुछ वो देखी थी कि भाई शुरू कैसे करना है। उसके बाद शुरू करके तो मैंने फिर खुद करा। एक बार आगे जाके जब मैं खुद फंसा था, जब मैंने बताया था लिंक्डइन पे, तब भी मैं वहां वापस नहीं गया था। उसके बाद तो मैंने सारे खुद करे थे। लॉजिक ये था ना, जो मुझे सबसे पहले, मैंने इसके सॉन्ग्स पूरे निकालने की कोशिश कर रहा था। हमें क्या करना है, सॉन्ग्स नहीं निकालना है, पहले इसमें ये डिस्प्ले करानी है एल्बम, उसके बाद हमें आगे की चीजें देखनी है, क्लिक पे क्या हो। मैं क्या कर रहा था कि उसके हम पूरे सॉन्ग्स तक जाते हैं, अंदर तक जितने भी वेबसाइट पे सॉन्ग्स हैं, फिर उसको हम अलग अलग फोल्डर में खुद से बांट देंगे। तो ऐसा ये लॉजिक नहीं लगाना था, तो थोड़ा वहां दिक्कत मुझे हुई थी, और मुझे उनका कोड देखना पड़ा था। बट मैं इसको कुछ वो नहीं मानूंगा कि भाई कितना ही बड़ा पाप कर दिया, वो होता है शुरू शुरू में। रिस्पॉन्सिव है पूरी वेबसाइट, चल भी अच्छे से रही है, कोई शुरू में तो बग्स वगैरह मतलब कुछ दबाने पे कुछ हो रहा था, तो वो भी मैंने ठीक करा। अब आ जाते हैं इसके कोड्स पे। तो सबसे पहले स्टेप 1 है कि डिस्प्ले करना है एल्बम को वेबसाइट पे, सारे जो सॉन्ग्स है उसको स्कैन करके। फिर कार्ड कंटेनर, ये जो भी ऊपर वेरिएबल्स वगैरह है ना, ऑडियो, एक ये करंट ऑडियो है, इसमें ये अपडेट होता रहता है, जैसे जैसे हम जो क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से न्यू ऑडियो में यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट चला जाता है, और फिर नया ऑडियो का वो आता है। करंट फोल्डर, थोड़ी दिक्कत ये हुई थी ना, जैसे यहाँ पे फोल्डर है, ये फोल्डर है, लेकिन मुझे जो ये इसका वो वाला फंक्शन बनाया था ना, नेक्स्ट और प्रेव का, वो मैंने बाहर बनाया था, लेकिन ये फोल्डर जो था इस फंक्शन में था, तो इसको मैं बाहर कैसे एक्सेस करता, तो इसलिए मैंने करंट फोल्डर बनाया था, जिसमें मैंने सिंपल सा बस फोल्डर को कॉपी कर दिया था, जो फोल्डर का डेटा है उसमें, और उसके बाद उस फंक्शन को मैंने मतलब वहां पे मैंने करंट फोल्डर वाले वेरिएबल का यूज कर लिया था। ये टाइम फॉर्मेट का है, क्योंकि टाइम जो आता है उसमें मिली सेकेंड में, तो उसको सेकेंड्स वगैरह में, मिनट मतलब मिनट सेकेंड्स में उसको वो करना था। ये नेक्स्ट बटन है, प्रीवियस बटन है, सब मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, मतलब उतना कुछ इस कमेंट से इससे हेल्प नहीं होगी, बट हो जाएगी। प्रीवियस नेक्स्ट का बटन है, मतलब इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो सॉन्ग्स की लेंथ देखेगा, अगर वो i+1 करने से, मतलब एक इंडेक्स वाला वेरिएबल है जो कि चेक करता है कि सॉन्ग अपने फोल्डर में कौन से इंडेक्स वाला सॉन्ग बज रहा है, उसके हिसाब से वो i+1 करके देखेगा नेक्स्ट बटन दबाने पे। अगर i+1 सॉन्ग्स फोल्डर की लेंथ से कम है, सॉन्ग एक एरे है बाय द वे, सॉन्ग एक एरे है, अगर उससे कम है तो अगला वाला बजा देगा, वरना अगर कम नहीं है तो भाई तुम दबाते रहो, कुछ नहीं होगा उसपे। प्रीवियस का भी सेम ऐसे ही है। ये क्रॉस और हैमबर्गर है कि ये दबाने पे जो उसका लेफ्ट साइड की स्टाइल है वो इतनी आ जाएगी इधर स्क्रीन पे, तो वो दिखने लगेगा, मतलब, और उससे पहले वो स्क्रीन से बाहर रहेगा, क्रॉस दबाने से वापस बाहर चले जाएगा। ये वॉल्यूम आइकन है, जिसपे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम म्यूट हो जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे ये आया था ना ये वॉल्यूम, तो इस पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो म्यूट हो जा रहा है भाई, ये उसका होता। और हम और कोड देखे, वॉल आइकन,
ये वॉल्यूम है, इसमें जो इनपुट आएंगे उसके हिसाब से जो करंट ऑडियो, मतलब जैसे है ना करंट ऑडियो की वॉल्यूम यहाँ पे आते हैं, तो ये जैसे हम आगे करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है। और क्या है इसमें, प्ले है, वो प्ले पॉज का बटन ये वाला, से ये गाना चल रहा है तो ये पॉज हो गया, प्ले पॉज यही। उसके बाद और क्या है, ये इसी फंक्शन में मैंने उसको रखा था, इसलिए मुझे कर फोल्डर का नया वेरिएबल बनाना पड़ा था। इस वाले प्रोजेक्ट से मुझे ये सीखने को मिला कि मतलब आप कोशिश करिए ना कि जो आपका कोड्स है उसको फंक्शन में मतलब अलग अलग करके रखिए, क्योंकि एक टाइम के बाद ना ये काफी मतलब फैल गया था थोड़ा, तो मुझे दिक्कत हो रही थी खुद का कोड समझने में। मतलब एक दिन में तो बना नहीं है भाई, ये बीच बीच में मुझे कहीं कुछ काम था तो 2 दिन बाद मैं वापस प्रोजेक्ट पे आया हूँ, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इतनी भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहा। ये स्कैन कैसे कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो डिस्प्ले एल्बम के लिए कार्ड कंटेनर, जिसमें कार्ड कंटेनर ये वाली चीज जो है ये कार्ड कंटेनर है, इसी में तो आएगा ना वो। तो ये कार्ड कंटेनर एक वेरिएबल बना लिया। अब रिस्पॉन्स मैंने अवेट कर दिया, वो फेच एपीआई से मंगाया, सॉन्ग्स फोल्डर में जो है ना उसमें जो डेटा है आ जाए। अब सॉन्ग्स फोल्डर में क्या है, फोल्डर्स है, तो वो सारे फोल्डर्स आ जाएंगे इसमें। अब सॉन्ग्स जो अब वो सॉन्ग्स में कुछ मान लो एचरेफ करके एक सॉन्ग का खुद का भी नाम होगा, तो उसमें मैंने लिखा है कि वही वाले, पहले तो इसमें से एंकर सारे निकाल लो, एंकर्स में ही तो होता है ना एचरेफ। उसके बाद उसमें अगर सॉन्ग्स लिखा हुआ है तो उस वाले सारे जो है उसको पुश कर दो इस एरे फोल्डर वाले एरे में, तो इससे हमारे सारे जो अंदर के फोल्डर्स है उसमें फोल्डर्स वाले एरे में आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम फोल्डर लेंगे फोल्डर्स में से, और उसमें क्या करेंगे, फिर उसमें भी देखेंगे कि जो सॉन्ग्स है उसके अंदर जो फोल्डर है उसमें info.json है, सब में मैंने बताया था ना ये वाली चीज है, जो ये वाली चीज सब में, वो सब में से लेके उसमें स्कैन कर लो, और उसमें जो भी डेटा है उसके हिसाब से कार्ड कंटेनर में जो उनकी एक तो कवर पेज होगा वो लगा दो, टाइटल लगा दो, डिस्क्रिप्शन लगा दो, ऐसे मैंने कवर भी लगा दिया है। और उसमें क्लास लिस्ट में एक ऐड कर दो कार्ड, ताकि जो स्टाइल है कार्ड की वो लग जाए, क्योंकि ये कार्ड जो है डायनेमिकली बन रहा है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग की मदद से बन रहा है। यहाँ HTML में नहीं बना रहा हूँ मैं इसे। अगर हम HTML में जाएं और इसका HTML देखें तो ये है वो li, जो ये तो वो है जो इधर आता है, ये है, ये वाली चीज है। और हमें लेकिन ये बनाना था ना कार्ड, तो ये देखिए कार्ड का जो वो होगा काफी छोटा होगा, ये बस इतना सा ही है कार्ड का। तो देखिए मतलब मैंने ऐसे ही बनाया है। ये इसका पूरा कोड जो है ये गिटहब पे आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। मैंने ये सॉन्ग्स का फोल्डर नहीं डाला है क्योंकि वो वहां से आ रहा है। इसको मैंने होस्ट भी कर दिया एक जगह पे, हारमनी हब वाली जो चीज है जहां पे मैं दिखा रहा था, तो उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप जाइएगा। बाकी बढ़िया वेबसाइट है यार, आप एक बार विजिट करिएगा। और मैं चाहता हूँ नीचे जो भी वीडियो देख रहे हैं यार, एक बार अपना रिव्यू दो छोटा भाई समझ के कि कैसा बना है, क्योंकि पूरा फ्रंट एंड का यूज किया है, मैंने बैक एंड का यूज नहीं किया, कोई भी डेटाबेस यूज नहीं किया है, गाने मेरे खुद यहीं से आ रहे हैं। तो बस आज की वीडियो इतना ही, और ये था इसका डेमो। और मुझे इसमें प्रॉब्लम्स आई तो थी प्रॉब्लम्स, बट ठीक है, उससे चीजें सीखने को मिलती है, आगे कभी ऐसा कुछ बनाऊंगा तो नहीं आएगी। चलिए बाय बाय।